तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द थ्री यूनिटीज़ के बारे में, जो कि एक ऐसे है और इसे जॉन ड्रायडन के द्वारा लिखी गई है। जॉन ड्रायडन वॉज द ग्रेटेस्ट लिटरेरी क्रिटिक। हम सभी जानते हैं कि वो एक महान लिटरेरी क्रिटिक थे। ही वॉज द पर्सन हु कनेक्टेड द रेनेसां विद द न्यू क्लासिकल एज। वही थे जिन्होंने रेनेसां को न्यू क्लासिकल एज से कनेक्ट करने का काम किया। दोनों ही अलग अलग एज हैं। ही वॉज अ ट्रू क्लासिसिस्ट। उन्हें एक ट्रू क्लासिसिस्ट के तौर पर भी देखा जाता है। क्लासिसिस्ट मतलब जो कि क्लासिकल ऑथर्स को जो फॉलो करते हैं उन्हें हम क्लासिसिस्ट कहते हैं। ही एक्सट्रैक्टेड द रूल्स ऑफ आर्ट इन द एंशिएंट वर्क्स, यानी उन्होंने बहुत सारे एंशिएंट वर्क्स जैसे एरिस्टोटल और प्लेटो के वर्क्स को पढ़ा और उनसे जो रूल्स थे उनके आर्ट को लेकर उन्हें पता किया और अपने वर्क्स में उसकी चर्चा की। दीज वर्क्स बिलोंग टू द ग्रीक एंड रोमन क्लासिकल ऑथर्स, और ये वर्क्स थे रोमन और ग्रीक ऑथर्स जो थे क्लासिकल उनके। ही डज नॉट कम्प्लीटली अग्री विथ द क्लासिकल ऑथर्स, हालांकि वो पूरी तरह से सहमत नहीं होते हैं क्लासिकल ऑथर्स से, बट ही बिलीव्स दैट द रूल्स आर मस्ट फॉर एन आर्टिस्ट। लेकिन वे मानते हैं कि जो एक आर्टिस्ट है उसके लिए रूल का होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कोई ना कोई नियम ज़रूर होना चाहिए। इट डज नॉट मैटर वेदर दे बिलोंग टू एनी फील्ड ऑफ आर्ट। फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो किसी भी फील्ड ऑफ आर्ट से हों, चाहे वो म्यूज़िक से हों, पोइट्री से हों, प्ले यानी नाटक लिखते हों वे, या पेंटिंग करते हों। अब बात करते हैं इस ऐसे की। इन द ऐसे द थ्री यूनिटीज़, इस ऐसे में जो है जिसका नाम थ्री यूनिटीज़ है, ड्रायडन डिस्कसेस द फेमस क्लासिकल रूल्स। वो फेमस क्लासिकल रूल्स को डिस्कस करते हैं। इट इज़ अबाउट द यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, जो कि टाइम, प्लेस और एक्शन के बारे में है। हम सभी जानते हैं थ्री यूनिटीज़ का मतलब ही होता है टाइम, प्लेस और एक्शन की यूनिटी। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ यूनिटी ऑफ टाइम, अब हम तीनों की यूनिटी के रूल्स की बात करेंगे। तो टाइम के यूनिटी के रूल्स की बात करें तो देयर शुड बी एन एक्शन सीक्वेंस ऑफ अराउंड 24 आवर्स और 25 आवर्स। ऐसा माना जाता है कि जो एक्शन होना चाहिए वो एक दिन के आसपास का होना चाहिए, यानी 24 आवर्स का होना चाहिए या 25 आवर्स। द पार्ट्स ऑफ टाइम शुड बी इक्वली डिवाइडेड ऑन द स्टेज, और जो टाइम के पार्ट्स हैं उसे बराबर कुछ भागों में बांटा जाना चाहिए। बट द मॉडर्न प्ले राइट्स नेवर डिड सो, लेकिन मॉडर्न प्ले राइट्स इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। इवन द ड्रामेटिस्ट्स लाइक शेक्सपियर, यहाँ तक कि शेक्सपियर जैसे ड्रामेटिस्ट्स ने भी इन द मोस्ट ऑफ प्लेज, अधिकांश प्लेज में, ही टुक नो केयर ऑफ दीज यूनिटीज़, उन्होंने इन यूनिटीज़ का ध्यान नहीं रखा है। द सेकेंड यूनिटी, द यूनिटी ऑफ प्लेस, सेज दैट देयर शुड बी ओनली वन प्लेस थ्रू आउट द प्ले, यानी यूनिटी ऑफ प्लेस कहती है, इसका रूल कहता है कि किसी भी प्ले में एक ही जगह की चर्चा होनी चाहिए। ड्रायडन सेड दैट सर्टेन प्लेसेस दैट आर क्लोज टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, यानी कुछ ऐसे प्लेसेस भी हो सकते हैं या कुछ ऐसे प्लेसेस का भी जिक्र किया जा सकता है जो कि क्लोज हो उस खास जगह के, कैन आल्सो बी कंसिडर्ड। द लास्ट एंड द थर्ड यूनिटी, द यूनिटी ऑफ एक्शन, सेज दैट देयर शुड बी ओनली वन ग्रेट एक्शन, और जो यूनिटी ऑफ एक्शन का रूल है वो कहता है कि कोई एक ही ग्रेट एक्शन होना चाहिए एक प्ले में, एक वर्क में। इट मस्ट बी कंप्लीट, और वो पूरा होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं हो, ऐसा नहीं कि रीडर्स उसे समझ नहीं पाए। ड्रायडन सेज दैट इफ़ अ प्ले पोर्ट्रेज टू एक्शंस, वे कहते हैं कि यदि दो एक्शंस को पोर्ट्रे किया जाएगा एक प्ले में, देन द प्लेसेस वुड आल्सो बी डिफरेंट, तो फिर जगह भी दो होंगे, यानी एक से अधिक होंगे। दिस विल रिजल्ट नो यूनिटी बिटवीन प्लेस एंड एक्शन, और इससे क्या होगा, एक्शन और प्लेस के बीच की यूनिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, ना ही प्लेस एक रहेगा और ना ही एक्शन एक रहेगा। ही सेज दैट देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ सब प्लॉट्स, और वे कहते हैं कि सब प्लॉट्स हो सकते हैं, यानी कुछ छोटे छोटे प्लॉट्स जो कि उससे कनेक्टेड हैं उन्हें आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं, बट दो इक्वली ग्रेट एक्शंस को आप एक प्ले में नहीं दिखा सकते। ड्रायडन क्रिटिसाइजेज द मॉडर्न प्लेज फॉर नॉट हैविंग सच यूनिटीज़, और वो मॉडर्न प्लेज को क्रिटिसाइज करते हैं कि उसमें ऐसी क्वालिटीज़ नहीं हैं। दीज प्लेज ओनली प्रेजेंट द लार्ज टाइम पीरियड
इसमें बस बड़े बड़े टाइम पीरियड को दिखाया जाता है, नॉट अ डे और टू, ना कि एक दिन या 2 दिन के टाइम पीरियड को। ही इज़ नेवर सो स्ट्रिक्ट एज ही सपोर्ट्स स्लाइट चेंजेस। हालांकि वे उतने स्ट्रिक्ट भी नहीं है इन सारे रूल्स को लेकर, क्योंकि वो कहते हैं कि स्लाइट चेंजेस भी किए जा सकते हैं, थोड़े बहुत बदलाव भी किए जा सकते हैं। ही इवन अप्रिसिएट शेक्सपियर, और शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करने के साथ साथ वो अप्रिसिएट भी करते हैं फॉर चेंजिंग द क्लासिकल रूल्स, जिन्होंने क्लासिकल रूल्स को बदला, यानी अपने सुविधा अनुसार, एज पर द नीड्स, आवश्यकता के अनुसार जो रूल्स थे उनको बदला, उनमें चेंजेस लाए। वी ऑब्जर्व दैट देर इज़ ओनली वन प्ले ऑफ शेक्सपियर। हम देखते हैं कि शेक्सपियर का एकमात्र ऐसा प्ले है विच फॉलोज 3 यूनिटीज़ और दीज यूनिटीज़, जो इन यूनिटीज़ को फॉलो करता है, जिसका नाम है द टेम्पेस्ट। सोफोक्लीज का एक वर्क है इडिपस रेक्स, इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ 3 यूनिटीज़। ये 3 यूनिटीज़ का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। द थियरी ऑफ 3 यूनिटीज़ ऑल्सो से दैट, 3 यूनिटीज़ की थियरी यह भी कहती है, इफ़ ए वर्क हैज़ अ पार्टिकुलर इमोशन, यदि किसी वर्क में पर्टिकुलर इमोशन है, सच एज जैसे ट्रेजेडी, कॉमेडी और एनीथिंग लाइक, ऐसा यदि कोई इमोशन है, दे मस्ट रिमेन टिल द एंड, तो उन्हें अंत तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शुरू में ट्रेजिक टोन है उसका और बाद में वो कॉमिक में बदल जाए। इट मीन्स देयर शुड बी नो ह्यूमर और कॉमिक सीन्स इन अ ट्रेजिक वर्क। किसी ट्रेजिक वर्क में कोई भी ह्यूमर या कॉमिक सीन नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम, साथ ही देखा जाए तो, इफ़ एन ऑथर इज राइटिंग ए कॉमेडी, यदि कोई ऑथर कॉमेडी लिख रहा है, देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेजिक सीन्स, उसमें किसी तरह के ट्रेजिक सीन्स को ऐड नहीं किया जाना चाहिए। इवन शेक्सपियर हैज़ एडेड ट्रेजिडी टू, और जहाँ तक बात रही शेक्सपियर की, तो उन्होंने भी अपने कॉमेडीज़ में ट्रेजिडी को ऐड किया है। एंड दैट इज़ वाई हिज सम वर्क्स आर कॉल्ड ट्रेजी कॉमेडी, और यही कारण है कि उनके कुछ वर्क्स को ट्रेजी कॉमेडी के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि वो एक ट्रेजिडी और कॉमेडी का मिक्सचर है। इट इज़ पॉसिबल दैट ए वर्क शुड हैव ओनली वन काइंड ऑफ इमोशन, और प्रयास होना चाहिए एक ऑथर का, एक ड्रामेटिस्ट का, कि अपने वर्क में वो सिंगल इमोशन को पोर्ट्रे करे, सिंगल इमोशन को दिखाए, चाहे वो ट्रेजिडी हो या कॉमेडी। ड्रैडन्स एप्रिसिएशन फॉर शेक्सपियर प्रूव्स दैट, ड्रैडन चूँकि अप्रिसिएट भी करते हैं शेक्सपियर को, तो ये साबित करता है दैट ही इज़ इन फेवर ऑफ फ्यू चेंजेस, कि वो कुछ बदलाव के फेवर में भी हैं, कुछ बदलाव भी होने चाहिए टू द क्लासिकल रूल्स में, पुराने रूल्स में। ही नेवर वांट्स द ऑथर्स टू बी फुल्ली स्ट्रिक्ट, वे नहीं चाहते कि ऑथर्स पूरी तरह से स्ट्रिक्ट हों रिगार्डिंग दिस, इस रूल्स को लेकर। फॉर दिस, इसके लिए ड्रैडन क्रिटिसाइजेज बोथ द एंशियंट्स एंड द फ्रेंच ड्रामेटिस्ट्स, और यही कारण है कि वो एंशियंट्स और फ्रेंच ड्रामेटिस्ट्स दोनों को ही क्रिटिसाइज करते हैं। ही थिंक्स दैट इट रूइंस द ओवरऑल आउटकम ऑफ ए लिटरेरी वर्क। वे मानते हैं यदि इन चीज़ों का ध्यान ना रखा जाए, ज़्यादा चेंजेस किए जाएँ, तो उससे क्या होता है कि लिटरेरी वर्क का जो आउटकम है वो खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इट ऑल्सो मेक्स द वर्क अनबैलेंस्ड, और ये वर्क को असंतुलित बना देता है, बिल्कुल ही बैलेंस खत्म कर देता है। एंड लेस इमेजिनेटिव, और रीडर्स भी उन चीज़ों को ज़्यादा फील नहीं कर पाते हैं वाइल रीडिंग, जब वे पढ़ते हैं या वाइल वॉचिंग, या फिर जब वो किसी प्ले को देख रहे होते हैं। आखिरी में देखा जाए तो टू कंक्लूड वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि द यूनिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट, यूनिटीज़ ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ द ऑथर। ये ऑथर की एबिलिटी पर भी डिपेंड करता है, हु यूजेज इट, कि कौन इसे यूज़ कर रहा है। ऑथर्स लाइक शेक्सपियर रेयरली फॉलोड इट, शेक्सपियर जैसे ऑथर्स ने मुश्किल से इसको फॉलो किया, बट ही नेवर लेट हिज प्लेज लैक एनीथिंग, लेकिन उन्होंने अपने प्लेज में इन चीज़ों का कभी कमी नहीं पड़ने दिया। ही यूज्ड इट अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस, उन्होंने अपने पर्पस के मुताबिक इसको यूज़ किया या सिचुएशन के मुताबिक यूज़ किया। इट कैन बी सेड अबाउट दिस एसे, और इस एसे के हिसाब से कहा जा सकता है, या इस एसे के बारे में यह कहा जा सकता है दैट इट क्रिटिसाइजेज, यह आलोचना करता है, यह निबंध जो है आलोचना करती है बोथ, दोनों की, द एंशियंट्स एंड द मॉडर्न्स, चाहे वो एंशियंट्स हों या मॉडर्न्स हों, फॉर द सेम रीज़न, एक ही कारण से, यानी यूनिटीज़ के कारण से, क्योंकि वो जो एंशियंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे इस चीज़ों को लेकर, जबकि मॉडर्न्स थे उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। ही सजेस्ट देम टू फोकस ऑन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द वर्क,
कि वर्क के डिफरेंट एलिमेंट्स पर ध्यान रखा जाना चाहिए। इट इज़ नॉट द यूनिटीज़ विच मेक्स ऑल द डिफरेंस। सिर्फ यूनिटीज से फ़र्क नहीं पड़ता, प्लॉट्स, कैरेक्टर्स और लिटरेरी डिवाइसेस ऑल्सो मैटर अ लॉट। इन चीज़ों का भी फ़र्क आपके वर्क पर पड़ता है, ये चीज़ें भी ध्यान रखी जानी चाहिए। सो इट वॉज अबाउट द 3 यूनिटीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।